मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को जो है बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आकृति आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह आकृति गलत हो गई है। आकृति कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। और एक तो ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और इसमें जो है एक खाना और 2 खाना और 3 खाना और 4 खाना, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 5 गो जो है, 5 का मतलब 10 गो जो है अब आपका खाना हो जाएगा। यानी कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, 9 खाना, 10 खाना, ठीक है। तो इस टाइप का जो है यह जो है ब्रोंच बनाया गया है। ब्रोंच एक स्त्रियों का एक गहना होता है, ठीक है। इस टाइप का कुछ इसमें गहना लगा होता है और ये जो है स्त्रियों का एक गहना है, ठीक है, ब्रोंज टाइप का, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो है चांदी का जो है लगा हुआ है, ठीक है, तार। इसके चारों तरफ जो है चांदी का तार लगा हुआ है। और प्लस में कह रहा है कि ये जो व्यास है ना, जो ऐसे बनाया गया है डिजाइनवा, तो इसका जो है व्यास जो है, और इसको भी चांदी के तार से ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो है व्यास दिया हुआ है कितना mm, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है व्यासवा दिया हुआ है कितना, तो जो है 35 mm। व्यास कितना है? 35 mm इसका व्यास है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करती है, यानी कि ये जो है त्रिज्या 10 जो है बनी हुई है, खंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करना है, माने इसमें कितना जो है तार लगा। तो एक देखिए दोस्तों, इसके चारों तरफ लगा हुआ है, यानी कि इस वृत्त का जो है परिधि निकाल दिया जाए तो ये तार की लंबाई निकल जाएगी, ठीक। में 10 गो कितने व्यास हैं, तो व्यास देख लीजिए। व्यास 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 1 मिनट, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास, 5 गो ना व्यास है। व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एगो ये हो गया, एगो जो है ये हो गया, 2 गो, एगो हई हो जाएगा, 3 गो, एगो हई हो जाएगा, 4 गो, एगो हई हो जाएगा, यानी कि 5 गो व्यास हो रहा है। तो 5 व्यास हो गए। व्यास कितने हो गए? 5। तो 5 गो ई व्यास हुआ जो है जोड़ दिया जाएगा, 35 35, तो 35 गुणा 5 कर दिया जाएगा, तो ई टोटल तार की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुल वांछित तार की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। अब इसका जो परिधि ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या चाहिए तो परिधि हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये वृत्ताकार ब्रोंच है, वृत्ताकार ब्रोंच का व्यास, वृत्ताकार जो ब्रोंच है उसका व्यास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 mm, ठीक। तो 35 mm जो है इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35/2 mm हो जाएगा त्रिज्या। तो अब हम लोग इसका परिधि निकाल देंगे, ठीक है। तो परिधि, और हम जो है इसका जो थीटा भी निकाल लिया जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के जो है 10 गो है तो 10 से गुणा कर देंगे। तो एक गो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा कितना है, एक वो है कोणवा 360 में 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 360 में 10 से भाग दे दिया जाए तो एक वो कोण निकल जाएगा, तो 360 भागे 10, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। माने इसका प्रत्येक कोण जो है कितने का हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो एंगल निकल गया आपका 36 डिग्री। और फिर व्यास की संख्या दिया हुआ है, व्यास की संख्या भी दिया हुआ है। तो व्यास की संख्या जो है आपका कितना होगा, 5 होगा। व्यास की संख्या कितना होगा, 5, ठीक है।
व्यास की संख्या इसमें 5 बनेगा। ठीक है, व्यास की संख्या 5 है। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहले जो है वृत्ताकार ब्रोंज के चारों तरफ जो है कितना जो है तार लगा है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार ब्रोंज के चारों तरफ के तार की लंबाई, के चारों तरफ की तार की लंबाई, अर्थात हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रोंज का जो है परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात ब्रोंज का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना लेना है बाबू, तो पाई का मान इसमें हम लोगों को जो है 22/7 लेना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू आर का मान हम लोगों ने 35/2 निकाला है। तो 35/2 गुणा 35/2, क्योंकि सॉरी परिधि है तो 2 पाई आर होगा तो एक रहेगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल थोड़ी ना है, तो एक ही जो है त्रिज्या लिखेंगे। ठीक है भाई, 2 पाई आर का मान 35/2 है तो रख देंगे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 2 से इसको काट सकते हैं, 2 का नाम 2, तो बच क्या जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 = 11, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 = 11, 110 mm लंबाई का जो है इसके चारों तरफ जो तार लगा है ये हो गया। अब 5 गो व्यास है, इहो चांदी से बना है तो 5 गो व्यासवा जोड़ देंगे, जिसका 5 गो व्यास का जो है जो कितने लंबा है, 35 mm लंबा है, तो 5 गो व्यासवा जोड़ देंगे। तो 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई, एक व्यास के 35, तो 5 व्यास के 35 × 5 लंबाई, 35 × 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 × 15 = 2 17 175 mm ई हो जाएगा। 175 mm ई हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है कुल जो है वांछित लंबाई निकाल देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 175 और 110 नहीं, तो यहाँ पे वांछित लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, अर्थात वृत्त का परिधि, इस वृत्त का परिधि और ये जो है 5 व्यासों की लंबाई जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 व्यासों की लंबाई, डायरेक्ट कर दे क्या, लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई अधन का ब्रोंज का परिधि जो होगा वो जोड़ देंगे। तो 5 व्यासों की लंबाई 175 आया है। 5 व्यासों की लंबाई 175 प्लस 110 जोड़ देंगे, तो 175 110 कितना हो जाएगा, 5 1 7 8 1 1 2 285 mm, 285 mm तो इसके चारों तरफ लग गया, व्यास लेके लग गया। अब इसका दूसरा हल, पहला हो गया कुल वांछित तार की लंबाई निकल गया 285। ठीक है, अब जो है ये दूसरे का जो है करेंगे, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को आ रहा है, निकालिए ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्याखंड, यानी कि इस वाले भाग का जो है त्रिज्याखंड बताना है, प्रत्येक का मतलब एक का बता देना है। ठीक है, तो एक के लिए जो हम लोगों को जो भी दिया गया है, थीटा दिया गया, आर दिया गया, तो आराम से जो है
हम लोग जो भुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये तो आपका जो है पहला हो गया, और यहाँ पे हम लोग दूसरा कर देंगे। दूसरा लिखेंगे भुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। तो अब हम लोग इसमें मान भर देते हैं, थीटा बटा 3, इसी को हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, इधर जगह का अभाव है। तो थीटा का मान अब देख लीजिए, हम लोग निकाले हैं यहाँ पे थीटा का मान, कि एगो थीटा का मान कितना होगा, तो 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग थीटा के जगह पे 36 डिग्री। अब बटे है जो है 360, अब पाई का मान 22/7 है, और आर का वर्ग है, आर का वर्ग का मतलब 35/2 गुणे 35/2, यही ना होगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक का निकालना है हम लोगों को, तो एक का ही जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 एकम 36 और 10 हो जाएगा, होगा ना, 36 एकम 36 और 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 2 से जो काट देंगे 2 ग्राम 22 हो जाएगा। फिर अब 2 से कटने वाला नहीं है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप कौन चीज 11 × 5 और गुणे 35, और नीचे क्या लिख सकते हैं 10 दूना 20, ये नहीं लिख सकते हैं। तो 10 दूना 20 लिख देंगे, ठीक है, 10 दूना 20, तो 5 से तो ही कट जाएगा ना, 10 दूना 20, तो 5 से तो आराम से कट जाएगा, 5 चौका 20 कट जाएगा ना। तब भाई हो जाएगा 35 × 11, तो 35 का 11 में गुणा करेंगे, तो 35 से 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 385, कितना होगा 385। अब बट्टे में है 4, अब 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे दीजिए, चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए, इतना mm² जो है क्या हो जाएगा, इतना mm² जो है आपका जो है एगो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रत्येक का पूछ रहा है, प्रत्येक का मतलब कि एक एक का, ठीक है। तो एक का जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 385/4 हो जाएगा, यानी कि इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। तो इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। तो आई होप दोस्तों यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले भाई कितना लंबाई का चांदी इसमें तो प्रयोग किया गया है, तो इसके चारों तरफ लगाया गया है, तो इसका परिधि निकाल लेंगे। फिर 5 गो व्यास हुआ है 35 mm लंबा, तो 5 गो व्यास का जो है लंबाई यानी कि 5 × 35 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। जोड़ देंगे तो पहले का निकल गया तार की लंबाई। और फिर कह रहा है कि एगो त्रिज्याखंडवा का क्षेत्रफल बताइए, तो एगो त्रिज्याखंडवा के लिए जो व्यास जो है 35 दिया, त्रिज्या निकाल देंगे 35/2 है, और फिर व्यास 35/2, और फिर इसका थीटा निकाल लेंगे। तो चूंकि यह केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है और इसको 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो 360 में 10 से भाग दे देंगे तो आराम से एगो कोणवा कितना है नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 से भाग दे दिया गया है, तो एगो कोण निकल गया 36 डिग्री। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में इसका मान भर देंगे और ये जो है इतना आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक छतरी है, ठीक है, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं और छतरी को जो है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सपाट वृत्त का मतलब जो है आप लोग एक जो है जनरल इसको वृत्त मान लीजिए, ठीक है, माना इस छतरी को जो है एक वृत्त मानते हुए जो है आप समझिए, ठीक है। तो यह जो है एक वृत्त है और इसमें 8 ताने लगे हुए हैं
8 ताने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, 8 ताने का मतलब जो है इसमें जो तीली है वो 8 गो है, ठीक है। इसमें जो तीली है वो कितना है, नहीं तीली नहीं, ये प्रत्येक त्रिज्या खंड 8 गो हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्या खंड 8 गो हो रहा है। तो इसका जो तीली को होगा, एगो दूगो तीन गो चार एगो होगा। तो देखिए प्रत्येक जो खाना कितना है, 8 गो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो खाना है, ठीक है इसमें, ठीक है 8 गो खाना है। तो कह रहा है भाई, कह रहा है कि छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर जो है लगे हुए हैं। 8 ताने का मतलब हेजा से है ये, हेजा से है ये, हेजा से है ये, ठीक है। 8 ताने जो तीली लगा होता है बन लगे हुए हैं। और ये छतरी के 45 सेंटीमीटर वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, 45 सेंटीमीटर का वृत्त मानने का मतलब कि इसकी त्रिज्या जो है 45 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 45 है। मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इनके दो क्रमागत, तो एगो ताना हई हो गया, एगो ताना हई हो गया। तो कह रहा है कि इन दो तानों के क्रमागत ताना, क्रमागत मतलब पहला दूसरा एंगल लेना है, ये नहीं कि पहला चौथा ले लेना है, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तो कह रहा है क्रमागत ताना लेना है। मान लीजिए पहला ताना ये ए हो गया, तो दूसरा ताना जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो त्रिज्याखंड बन रहा है, इसके जो है बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, त्रिज्याखंड बन रहा है, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को आर का मान चाहिए। तो आर का मान हम लोग को दे दिया गया है 45 डिग्री, 45, ठीक है। 45 जो है क्या है, सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है आर का मान, तो 45 ले लेंगे। और थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान वहाँ जो है कितना होगा, तो देखिए यह जो है कितने जो है भागों में विभाजित है, यह बिंदु कितने भागों में विभाजित है, 8 भागों में। तो एक भाग का जो है एंगल कितना होगा, ठीक है। तो 360 में अगर हम 8 से विभाजित कर दें तो पता चल जाएगा कि ये गो है खनवा कितना डिग्री का है, नहीं हो जाएगा पता। तो 8 से विभाजित कर दीजिए, 8 पचे 8 चौको 32, 8 चौको कितना होगा 32, और 8 चौको 32, 6 में से 2 4, जीरो उतार लेंगे, 40 हो गया, 8 पचे 40। यानी कि प्रत्येक जो है ये खाना जो होगा ना, इसकी डिग्री जो है 45 डिग्री होगी, ठीक है, 45 डिग्री होगी। तो अब हम लोग को जो है क्या करना है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा निकल गया, आर निकल गया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र लगा देंगे, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों का मतलब अभी लिखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्याखंड बन रहा है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर निकाल देंगे थीटा बटे 360 अब पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री रख दीजिए, थीटा का मान 45 पर निकला, एगो के 360, अगुड़े पाई का मान 22/7 लेना है, कोई कंडीशन नहीं दिया गया है तो 22/7 ले लेना है। और गुणा जो है रेडियस इसका 45 दिया है, तो 45 का वर्ग है, मैंने आर का वर्ग का मतलब 45 को 2 बार लिख लेना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, ये 45 से कट जाएगा, 45 से 8 में कट जाएगा, 45 से 45, 8/40 के 0, 8 चौको 32, 2 36, 8 में कट जाएगा, ठीक है। अब भाई चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8 और 2 11 22 हैं। अब जो है कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 11 गुणे 45 और गुणे 45 और बटे में क्या कर देंगे 7 गुणे 4, यानी कि 7 चौको 28 कर देंगे। अब जब इसका हम लोग गुणा करेंगे 11 गुणे 45 गुणे 45,
भाई हम लोग इसको जो है सही से काट दिए हैं ना। पैंतालीस गुणा 45 सही तो है। तो इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा कीजिएगा ना तो इसका गुणा आएगा आपका, गुणा करने पर आपको मिल जाएगा ये, इसको गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 22 और 275, 22 275 मिल जाएगा। और नीचे जो है क्या रहेगा 28, इतना रहने देंगे, इतना सेंटीमीटर जो है स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रत्येक त्रिज्या खंडवा का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये ही ना त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड पूछ रहा है तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का जो है क्या बोलते हैं परिधि निकालना जो है आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो है चाप की लंबाई होता है। ठीक है, और ये जो है टोटल एरिया त्रिज्या खंड होता है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलता है। और त्रिज्या खंड यानी कि चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई यानी कि ये वाला निकालना होता है, यानी कि चाप की लंबाई हम लोग कह सकते हैं। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, सॉरी 2 पाई r होता है। और इसी दो सूत्रों का यूज करके ये पूरा प्रश्नावली चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने यार दोस्तों का ख्याल रखिए।